हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। पीजी मेडिकल कोर्सेज इन एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एसडीएम मेडिकल कॉलेज जो कि कर्नाटका के धारवाड़ में लोकेटेड है उसमें एमडीएमएस कोर्सेज का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़ जो है वो कर्नाटका के धारवाड़ में लोकेटेड है एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2003। ये 2003 में एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। देखिए फ्रेंड्स, जो एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़ है वो एक प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। देखिए, इसको आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये एक स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। जैसे कि कर्नाटका में और सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि सप्तगिरी है, आदि चुनचुनगिरी है, एमएस रमैया है, तो उसी टाइप से ये भी एक प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी जो है वो है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। सो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एमडीएमएस कोर्सेज इन एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़, then you have to have been qualified for NEET PG 2024, and after that you have to appear for MDMS counseling, that is NEET PG 2024 counseling of Karnataka Examination Authority, that is KEA। वेल फ्रेंड्स, देखिए जो एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़ है ये एक आइकॉनिक कॉलेज है। ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसकी अगर हॉस्पिटल बेड की हम लोग बात करें तो अराउंड 880 बेडेड हॉस्पिटल ये है। और अगर एवरेज पेशेंट फ्लो की हम लोग बात करें तो 1300 से लेके 1500 तक पर डे में ओपीडी में लोग का फुटफॉल रहता है फ्रेंड, अगर एवरेज पेशेंट फ्लो की हम लोग बात करें तो। देखिए फ्रेंड्स, देखिए पेशेंट फ्लो इसका काफी अच्छा है। ये कॉलेज, इस कॉलेज का देखिए, इस कॉलेज का अगर डिस्क्रिप्टिव हॉस्पिटल के रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, जिसमें हमने इन लेंथ काफी डिटेल में इसके हॉस्पिटल का डिस्कशन किया है। और द क्वालिटी ऑफ द हॉस्पिटल एंड द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स व्हाट इट हैज इज एक्सीलेंट। देखिए, मैं एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं। एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़ वाज द ओनली मेडिकल कॉलेज इन इंडिया हु हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड पीडियाट्रिक्स फुट इम्प्लांट। पीडियाट्रिक्स फुट इम्प्लांट करने वाला एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़ जो है वो इंडिया का पहला कॉलेज है और वर्ल्ड का दूसरा कॉलेज है फ्रेंड्स। तो इस लेवल का ये कॉलेज है। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग इसके जो इम्प्लांट्स हैं, जो इम्प्लांट्स होते हैं, इस कॉलेज को, ये कॉलेज एक दिग्गज कॉलेज है उस मामले में। इट इज अ वेरी एक्सीलेंट कॉलेज विथ एन वेरी एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो फ्रेंड्स। देखिए, ये कॉलेज में जो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर जो आपको मिलेगा वो अनकंपेरेबल क्लिनिकल एक्सपोजर रहेगा। इस कॉलेज का क्लिनिकल एक्सपोजर काफी अच्छा है। और डिटेल में अगर इसके हॉस्पिटल्स के जो सर्जरीज यहाँ पे परफॉर्म हुए और बाकी जो दूसरे डिटेल्स हैं उसके लिए आप हमारा वीडियो जो है वो रिफर कर सकते हैं हमारे चैनल पे एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़ के रिगार्डिंग। वेल, अब फ्रेंड्स देखिए, बिकॉज इसकी जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, तो इसमें टोटल 3 टाइप्स की सीट्स है जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहती है। जो पहले टाइप की सीट रहती है वो है प्राइवेट कोटा की सीट। जो दूसरी टाइप की सीट रहती है वो रहती है क्यू कोटा, दैट इज द मैनेजमेंट कोटा। और जो तीसरे टाइप की सीट रहती है वो रहती है आपको एनआरआई कैटेगरी। देखिए फ्रेंड्स, जो प्राइवेट कोटा की सीट है उसकी फीस कम रहती है। उसकी वो ब्रांच वाइज हम लोग इस वीडियो में जो है ब्रांच वाइज हम लोग फीस का भी डिस्कशन करेंगे कि किस ब्रांच का कितना फीस स्ट्रक्चर है। प्राइवेट कोटा की फीस जो देखिए, बिकॉज द फीस इज ऑन द लोअर साइड, द कट ऑफ ऑलवेज ऑन द हायर साइड। क्यू कोटा और एनआरआई कोटा की फीस हायर साइड पे रहती है, लेकिन कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम रहता है इसमें। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीट डिस्ट्रीब्यूशन की इसकी बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इसमें जो जनरल मेडिसिन का टोटल इन लोग के पास 10 सीट्स का इंटेक है, जिसमें से 7 सीट्स इन लोग के पास ओपन कैटेगरी मतलब कि प्राइवेट कैटेगरी, पी कोटा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन कोटा। तो पी कोटा में 7 सीट्स इन लोग के पास अवेलेबल है, वही एनआरआई कैटेगरी में 3 सीट्स अवेलेबल है। अब इस 3 सीट्स में बिकॉज क्यू कोटा और एनआरआई कोटा मिला के 20% ऑफ सीट्स रहते हैं, और आउट ऑफ दैट 20% 15% ऑफ द सीट्स गोज टू एनआरआई कैटेगरी एंड द रिमेनिंग 5% ऑफ द सीट गोज टू क्यू कैटेगरी। तो काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड। तो अगर जैसा आप देख रहे हैं कि 3 सीट्स जो एनआरआई कैटेगरी में इन लोग की दिख रही है जनरल मेडिसिन की, तो उसमें से 1 सीट आपको आएगी क्यू कोटा में और बाकी की 2 सीट आएगी आपको एनआरआई कैटेगरी में। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं आउटराइटली आपको बताना चाहता हूं। एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़ में अगर आप हायर रैंक के ब्रैकेट में हैं, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अप्रोच एमडीएमएस इन एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़ ओनली थ्रू एनआरआई कैटेगरी। एनआरआई कैटेगरी में भी अंडर 50,000 रैंक अगर आपका है, अगर अंडर 50,000 रैंक में अगर आप हैं, मतलब कि मान के चलिए 30,000 से लेके 50,000 तक, तब भी एनआरआई कोटा में आपको हायर ब्रांचेज जैसे मेडिसिन, रेडियो, डर्मा, पीडी
पीडिया का अलॉटमेंट मिल सकता है। वो आगे आपको जब हम लोग कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे यू विल कम टू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस। वेल, जनरल सर्जरी में टोटल 8 सीट की इंटेक है, जिसमें से 6 सीट इन लोग के पास ओपन कोटा में है, दैट इज द मेरिट कोटा, प्राइवेट कोटा। बाकी की 2 सीट जो है वो एनआरआई कैटेगरी में है। तो अब इसमें जैसे 2 सीट है तो ये भी हो सकता है कि क्यू कैटेगरी में एक भी सीट ना है। देखिए कौन सी ब्रांच की कितनी सीट इन लोग को एनआरआई में डालनी है, कितनी सीट क्यू कोटा में डालनी है, इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज। टोटल जितना सीट का इंटेक है इन लोग के पास पीजी का, उसका टोटल जो है 20% ऑफ द सीट्स एनआरआई में एनआरआई और क्यू कोटा में रहता है, जिसमें से 15% एनआरआई और 5% क्यू कोटा। डरमा में 2 सीट, डरमा का इंटेक इसका कम है। डरमा में 2 सीट है ओपन कैटेगरी में और 1 सीट है एनआरआई कैटेगरी में। गायनेकोलॉजी में टोटल 10 का इंटेक है, जिसमें से 7 सीट्स आपको प्राइवेट कैटेगरी में है और 3 सीट्स जो है वो आपको एनआरआई कैटेगरी है। तो इसमें भी 1 सीट आएगी ज्यादा से ज्यादा क्यू कोटा में। ऑर्थो में 6 का इंटेक है, जिसमें से 4 ओपन कैटेगरी और 2 एनआरआई कैटेगरी। पीडियाट्रिक्स में 8 का इंटेक है, जिसमें से 6 सीट ओपन कैटेगरी और 2 सीट जो है आपको रहती है एनआरआई कैटेगरी में। एमडीआरडी रेडियोलॉजी में 2 सीट आपको रहेगी इसमें ओपन कैटेगरी में और बाकी की जो 2 सीट रहेगी वो आपको रहेगी एनआरआई कैटेगरी में। तो ये इसका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन था फ्रेंड्स। अब हम लोग इसका बात कर लेते द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द फी स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, जो ओपन कैटेगरी जो मेरिट कोटा की सीट है उसमें आप जनरल मेडिसिन का देखिए, जनरल मेडिसिन का जो फीस है वो है 28,75,000 पर एनम और वही एनआरआई कैटेगरी की फीस देखें तो 60,15,000। अब देखिए इसमें 60,50,000 जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको अगर 30 से 50,000 के रैंक ब्रैकेट में है तो ही आप एनआरआई कैटेगरी में तब आपको अलॉटमेंट मिलेगा। इफ यू आर इन द रैंक ब्रैकेट ऑफ अबव 50,000 then the probability of getting the allotment even under NRI category is very less because of the fee structure. 60 lakh rupees per annum for general medicine is a negligible fees considering the level of the college what SDM Medical College Dharwad is. 60 lakh कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो 60 lakh में NRI कैटेगरी में भी अंडर 50,000 रैंक में ही आपको अलॉटमेंट इस साल मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। जनरल सर्जरी 23,25,000 पर एनम, 23 लाख आपको ओपन कैटेगरी की फीस है और 50 लाख रुपीस पर एनम जो है एनआरआई कैटेगरी की। अगेन 50 लाख इज वेरी लेस फीस। डर्मा 28,75,000 पर एनम फॉर ओपन कैटेगरी एंड 65,15,000 फॉर एनआरआई कैटेगरी एंड अदर्स कोटा, दैट इज द मैनेजमेंट कोटा। 65 लाख फॉर डर्मा भी बहुत कम है, मतलब कि अराउंड 1 करोड़ 95 लाख का आपका पैकेज आएगा। 1 करोड़ 95 लाख फॉर कॉलेज इन कर्नाटका एंड दैट टू ऑफ द लेवल ऑफ एसडीएम मेडिकल कॉलेज। इट इज द cheapest rate what you can get under NRI category also. That is why I am insisting that for NRI category also the cutoff of the SDM Medical College Dharwad will always be on the higher side. Kindly keep this thing in mind. Gynecology again the fees देखिए मोटा मोटी गायनी हो गया, ऑर्थो हो गया या पीडिया हो गया, फीस जो गायनी और पीडिया की जो फीस है वो 28 है। 60 lakhs NRI कैटेगरी में और 60 lakhs आपको अदर्स कैटेगरी में रहेगी। वही अगर हम लोग ऑर्थो की बात करें तो 25 लाख रुपीस पर एनम ओपन कैटेगरी में है और 55 लाख रुपीस एनआरआई कैटेगरी में है। रेडियोलॉजी 33 लाख रुपीस पर एनम फॉर ओपन कैटेगरी एंड 80 लाख रुपीस पर एनम फॉर एनआरआई कैटेगरी। देखिए 80 लाख रुपीस पर एनम रेडियोलॉजी का एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ फीस है, ये कोई ज्यादा हायर साइड पे नहीं है। इफ यू कंपेयर विद सम अदर कॉलेजेस जिसके फीस 1 करोड़ 10 लाख या तो 1 करोड़ 25 लाख रुपीस तक भी फीस आपको कर्नाटका के कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाएंगे। वही अगर ईएनटी की बात करें तो ईएनटी 21 लाख मेरिट कोटा में और 26 लाख आपको जो है एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा में। अब देखिए फ्रेंड्स इसके कट ऑफ, हम लोग अब इसका कट ऑफ का डिस्कशन करते हैं। देखिए फ्रेंड जनरल मेडिसिन का जैसे कि आप ये राउंड 1 का कट ऑफ है, कीप दिस थिंग इन माइंड। राउंड 1 में जनरल मेडिसिन लास्ट ईयर एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़ में 2924 रैंक पे क्लोज हुआ, 2924 पे जनरल मेडिसिन। अब एक चीज को गौर कीजिए, आप देखिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जिसकी ओपन कैटेगरी, ये मैं ओपन कैटेगरी का कट ऑफ बता रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसकी ओपन कैटेगरी की फीस जो है वो 28,75,000 है, विच इज ऑलमोस्ट मोर देन डबल इफ यू कंपेयर विद अदर कॉलेजेस विच आर अंडर केईए के बाकी सब कॉलेजेस में अराउंड 13 लाख रुपीस फीस स्ट्रक्चर रहता है, इसका जो है वो 28 लाख रुपीस है। फिर भी इसका जनरल मेडिसिन का कट ऑफ आप देखिए 2294। इससे आपको अंदाजा लगेगा, यू विल कम टू नो कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़। इट इज एन एक्सीलेंट कॉलेज फ्रेंड्स एज फार एज फैकल्टी, क्लिनिकल एक्सपोजर एंड
patient flow is concerned, it is one of the top most private medical colleges of Karnataka. General surgery 10,381 में जनरल सर्जरी, जबकि जनरल सर्जरी और सब कॉलेजेस में 20,000 से लेके 25,000 रैंक तक का भी कट ऑफ जाता है. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, देखिए 10,000 इसका 10,381 इज द कट ऑफ फॉर जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, एंड द फीस इज 23 lakhs. That is also almost double, a little bit less than double if you compare with that 13 lakh rupees fee structure. But the cutoff is always on the higher side. Radiology, MDRD, 2,730. 2,730 was the cutoff for radiology, जबकि रेडियोलॉजी की फीस 33 lakhs है. 33 लाख रुपीस वाले फीस स्ट्रक्चर में अगर 2,700 ऑल इंडिया रैंक पे रेडियोलॉजी अगर किसी कॉलेज में खत्म हो रहा है, इस चीज से आपको इस कॉलेज के लेवल का अंदाजा लग रहा होगा. पीडियाट्रिक्स 4,975, गायनेकोलॉजी 6,634, ऑर्थोपेडिक्स 10,590. देखिए कोई भी ब्रांच अगर आप इसका टॉप के जो 6-7 ब्रांचेस होते हैं क्लिनिकल में, उसमें आप उठा के लीजिए, कोई भी ब्रांच का कट ऑफ जो है वो 10,000 ऑल इंडिया रैंक को एक्सीड नहीं कर रहा है. जस्ट इमेजिन द हाई कट ऑफ विच एसडीएम धारवाड़ कमांड्स. व्हाई? बिकॉज द कॉलेज इज ऑफ दैट लेवल. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट की फीस, मैं बार-बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट द फीस इज ऑन द हायर साइड, द कट ऑफ इज ऑल्सो ऑन द हायर साइड. इससे आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज का अगर फीस हाई है और उस हायर फीस पे भी इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, इससे आपको कॉलेज के लेवल का अंदाजा लगा लेना चाहिए. फ्रेंड्स, यू गाइज आर डॉक्टर नाउ. देखिए फ्रेंड्स, एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़ को अगर हम लोग सम अप करें तो देखिए एक्सीलेंट कॉलेज, वेरी एक्सीलेंट कॉलेज, एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2003, प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बट इट्स काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी इज कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, दैट इज केईए. कॉलेज की फैकल्टी की बात करें, कॉलेज में पेशेंट फ्लो की बात करें, या कॉलेज के हॉस्पिटल या क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें, एक्सीलेंट, 10 on 10, डेफिनेटली 10 on 10. बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है फ्रेंड्स. ये कॉलेज डेफिनेटली आपके लिस्ट में रहना चाहिए इफ यू आर ट्राइंग टू परस्यू एमडीएमएस फ्रॉम इन कर्नाटका. तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़ के रिगार्डिंग, एमडीएमएस कोर्सेज के रिगार्डिंग. और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024. थैंक यू फ्रेंड्स.